23 अक्टूबर से शुक्र हो जाएंगे अस्त। सिंह से कन्या राशि में रखेंगे कदम। ऐसे में किन लोगों से रूठ जाएगी लग्जरी लाइफ? किन लोगों को होगी ऐश्वर्य और धन धान्य की कमी? अब की बार शुक्र का अस्त होना किन राशियों को करेगा सबसे ज्यादा प्रभावित? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता। और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। 23 अक्टूबर से शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। वो सीधे सिंह से कन्या में प्रवेश करेंगे, लेकिन उनके अपने इस राशि परिवर्तन में शुक्र नीच होने जा रहे हैं। और कहते हैं कि शुक्र जो होता है भोग विलासिता, धन्य, ऐश्वर्य, सुख साधन, तमाम लग्जरी चीज़ों का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। और ऐसे में अगर शुक्र नीच होने जा रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों की कमी फिर इंसान को खलने लगती है। और आज हम मयंक शर्मा जी से ये जानेंगे कि 23 अक्टूबर के बाद शुक्र का नीच होना आखिरकार 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले मयंक जी, मैं विस्तार से आपसे ये जानना चाहती हूँ, शुक्र कुंडली में मजबूत होता है तो लग्जरी लाइफ देता है, नो डाउट, आपका सौंदर्य बढ़ाता है, सब कुछ देता है। लेकिन अगर शुक्र नीच हो जाए तो क्या बड़ी बड़ी मुश्किलों का व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल बताया, शुक्र सुख साधनों का कारक होता है कि ऐश्वर्य भोग विलासिता का कारक माना गया है। अगर किसी पुरुष की कुंडली में खासकर शुक्र अगर मजबूत नहीं है तो उसके जीवन में ऐश्वर्य, सुख साधनों की कमी और स्त्री दोष भी बन जाता है, या वैवाहिक जीवन में परेशानियां रहती हैं, या विवाह ही नहीं हो पाता है किसी परिस्थिति में, या फिर हम कहते हैं कि महिलाओं के साथ संबंध आपके खराब रहते हैं। तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुरुष की कुंडली में। आमतौर पर शुक्र जो है अगर कुंडली में किसी भी व्यक्ति की उच्च का है तो उसके पास सुख साधन बड़े ज़बरदस्त रहते हैं, बड़े बड़े मकान, एक से ज़्यादा मकान, लग्जरियस फ्लैट्स, लग्जरियस कार्स, और धन, सुख, संपत्ति, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति का भाग्य बड़ा ज़बरदस्त रहता है, उनकी भाग्य मेहरबान रहता है, सुख साधन बढ़ते हैं और जीवन में वो व्यक्ति निरंतर तरक्की करता रहता है। शुक्र जो है सौंदर्य का कारक भी होता है। जिनकी कुंडली में शुक्र वृषभ राशि में, तुला राशि में होता है या उच्च का होता है तो वो शुक्र बहुत ही ज़बरदस्त माना गया है। ये 3 राशि ऐसी हैं, दर्शक फिर से सुन लें, जिनके जन्म के समय में शुक्र वृषभ राशि में, तुला राशि में या उच्च का होता है, और अगर लगन का कारक होकर मजबूत स्थिति में है, उच्च का है, तो विशेष लाभ ये फल देता है और जीवन में कभी भी सुख साधनों की कमी नहीं रहती, जीवन ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है और हमेशा एक खुशहाली। शुक्र मन को प्रसन्न भी करता है, शुक्र उन्नति का कारक भी माना जाता है। तो हमेशा बिल्कुल शुक्र अगर कुंडली में उच्च का होता है तो सुख साधन हमारे पास काफ़ी रहते हैं और व्यक्ति के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, एक से ज़्यादा मकान होते हैं, उसके जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती है। हमारे तो अनुभव में ये चीज़ें भी आई हैं कविता कि जिन व्यक्तियों को अशुभ ग्रह की दशा चल रही है उसके बावजूद भी शुक्र उच्च के होने की वजह से उन व्यक्तियों के पास पैसा कहीं ना कहीं से आता रहता है, अचानक से धन लाभ होता है, सुख साधन बढ़ते रहते हैं और जीवन में कभी भी उनको कोई बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो शुक्र जो है इसलिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और जिनका कर्क लगन है, अगर उनकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो जाए तो क्या ही कहने, क्योंकि यहाँ शुक्र 4th हाउस का लॉर्ड भी है, यानी कि यहाँ सुख साधन बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी मदर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहेंगी, बड़े बड़े मकान होंगे, विदेश में यात्रा करेंगे। और शुक्र एकादश भाव का भी कारक है, यानी कि लाभ का कारक भी माना गया है, ऐश्वर्य का कारक है, तो आपको लाभ भी प्रचुर मात्रा में होगा, बड़ा ज़बरदस्त लाभ होगा। अगर कर्क लगन वालों का या कर्क राशि वालों का अगर शुक्र उच्च का हो जाए या स्वराशि के बैठे हों तो इससे बढ़िया शुभ फल और क्या इनके लिए रहेगा। जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है, तो शुक्र का मजबूत होना आपकी कुंडली में बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने मयंक जी से जानने की कोशिश की कि आखिरकार व्यक्ति की ज़िंदगी में शुक्र कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए, अब जो कि शुक्र 23 अक्टूबर से नीच होने जा रहे हैं और ऐसे में शुक्र का नीच होना 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, एक एक करके हम जानते हैं। और आइए सबसे पहले जान लेते हैं हम मेष राशि वालों के बारे में। जी,
देखिए मेष राशि वालों के छठे भाव में ही नीच के हो रहे हैं और शुक्र यहाँ पर इनको बड़ी परेशानी देंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है, धन हानि भी हो सकती है इस समय, और या धन का व्यय आप ज़्यादा करेंगे। तो कोशिश करें कि सोच समझ कर खर्च करेंगे तो बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मेल जोल बनाकर रखें, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव का कारक भी है। तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति रह सकती है या उनका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। तो मेष राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है और फिजूल के खर्चे से इस समय आपको बचना चाहिए, अन्यथा बजट आपका इन 28 दिनों में गड़बड़ा सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए? वृषभ राशि वालों के लिए संतान कष्ट नजर आ रहा है, संतान को सेहत संबंधी कोई परेशानी नजर आ सकती है। हालांकि इनको व्यापार में ऐसा शुक्र क्योंकि उच्च की दृष्टि देख रहा है तो व्यापार में अच्छा खासा लाभ दे देगा इनको, और इनकी मन में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, किसी बात को लेकर दुविधा रहेगी। अगर कोई इस समय बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो सोच समझ के वृषभ राशि वालों को लेना चाहिए। मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा? मिथुन राशि वालों के सुख साधनों में कुछ कमी करते हुए शुक्र नजर आएंगे। माता जी के साथ कोई वाद विवाद की भी स्थिति बन सकती है, तो इस समय सलाह दी जाती है किसी भी तरह के वाद विवाद से, क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए। सुख साधनों में ऐसा शुक्र कमी कर देता है। ऐसा शुक्र की दृष्टि जो है आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है, तो कार्य व्यवसाय के लिए आप उच्च की दृष्टि शुक्र की पड़ेगी, तो कार्य व्यवसाय में बड़ा अच्छा काम करेंगे। कोई ऐसा काम करेंगे कि आपके काम को बहुत पसंद किया जाएगा, बड़ी अप्रिशिएट आपको किया जाएगा। मयंक जी, कर्क राशि के बारे में बताइए। जी, कर्क राशि वालों को मित्रों से इस समय धोखा मिल सकता है, मित्रों से सावधान रहना चाहिए। मित्र इस समय पीछे से वार कर सकते हैं, या किसी मित्र पर अगर आपने भरोसा किया है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस समय भाग्य में जितनी आपकी अगर आप भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। मेहनत करना इस समय बहुत ज़रूरी होगा। हालांकि भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन बिना कर्म करे कुछ नहीं मिलने वाला है कभी भी। धर्म कर्म में जितनी आप ज़्यादा रुचि रखेंगे उतना ही आपके लिए इस समय बेहतर रहेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से इस समय बचना चाहिए। अगर आप मकान, वाहन, गाड़ी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस समय सोच समझ कर लें। इस समय को टाल कर अगर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सिंह के लिए कैसा रहेगा शुक्र का नीच होना? सिंह राशि वालों के लिए ये आपके कार्यस्थल पर कोई परेशानी इन 28 दिनों में रह सकती है। आपको अपमानजनक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है, आपसे कोई लापरवाही हो सकती है कार्यस्थल पर, तो थोड़ा सोच समझ कर चले, अन्यथा आपकी इस दौरान बदनामगी भी हो सकती है। घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति रहेगी और जीवन साथी के साथ भी व्यर्थ के तनावपूर्ण स्थितियां बनी रह सकती है। प्रेम संबंधों में भी खटास डालते हुए शुक्रिया नजर आ रहे, थोड़ा सा सावधान रहकर चलेंगे सिंह राशि वालों तो आपके लिए फायदा रहेगा। कन्या के लिए कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों की ये लगन में रहेगा। हालांकि लगन में शुक्र को गोचर में देखते हैं तो अच्छा माना जाता है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे नीच का इनके लिए पड़ रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनका मन प्रसन्न रहेगा, इनके सुख साधनों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। जीवन साथी की तरक्की होगी, काम कारोबार में भी इनकी स्थिरता रहेगी, यानी लाभ होगा। व्यापार में भी फायदा मिलेगा, भाग्य भी साथ देगा। तो कुल मिलाकर इनके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन इनको इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सोच समझकर बोलेंगे तो यही कन्या राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा। तुला के तो स्वामी ही शुक्र हैं, तो क्या लगता है उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, जब भी लगन के स्वामी अगर या राशि का स्वामी नीच का होता है तो परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। इस समय क्या परेशानी रह सकती है कि थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के 12वें घर में जाके नीच हुआ है। शुक्र 12वें भाव का कारक भी है। इस समय आप बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, विलासिता पर खर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझकर खर्च कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा आपका बजट जो है इस महीने गड़बड़ा सकता है। तकरीबन इन 28 दिनों से 23 अक्टूबर से लेके 28 दिनों तक थोड़ा सा उठापटक बनी रहेगी। बजट में भी मन भी थोड़ा सा इस समय बेचैन रह सकता है। आपको पैरों में दर्द की शिकायत इस दौरान रह सकती है। थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत या परिवर्तन से इस समय तुला राशि वालों को भी बचना चाहिए। क्या लगता है वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 28 दिन कैसे रहेंगे? देखिए, वृश्चिक राशि वालों को संतान पक्ष की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। उनका मन, जिनका इस समय कोई कंपटीशन है, कोई परीक्षा है या कोई इंटरव्यू है, तो वो उस समय सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है और कार्य व्यवसाय में भी आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जीवन साथी की सेहत का इस समय ख्याल रखना चाहिए, उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नज़र आ रही है। धनु के लिए कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए दशम भाव में योग बनेगा। कार्यस्थल पर बड़े अप्स एंड डाउन रह सकते हैं, बड़ी परेशानियां रह सकती हैं। इस समय कामों में रुकावटें आएंगी, आपकी किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा। कोई गलती आपसे हो सकती है जिसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ सकता है। कोई आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र कोई कर सकता है दफ्तर में, तो थोड़ा संभल कर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि वालों के लिए?
मकर राशि वालों की अगर हम कुंडली में देखें तो उनके भाग्य भाव में ये योग बन रहा है। हालांकि इस समय आपका मन जो है थोड़ा विचलित रहेगा इस दौरान, और कहीं ना कहीं मन आपका भटकता रहेगा। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। जिस कार्य पे आप फोकस करना चाहते हैं उसको मन लगाकर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अगर आप कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो वो आपको बहुत बड़ी कामयाबी देगी आने वाले 28 दिनों के बाद, लेकिन सब कुछ होगा 28 दिनों के बाद होगा। मित्रों के सहयोग से आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कुंभ राशि वालों को सेहत संबंधी परेशानी आती हुई नजर आ रही है, और यहाँ चतुर्थ भाव का कारक शुक्र है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख साधन का होता है। जी। तो इनके लिए परेशानी इस समय बढ़ सकती है। घर परिवार से दूर के जाने का माहौल बन रहा है। सुख साधनों में कमी आ सकती है। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो कुछ खराब हो सकते हैं, कोई परेशानी रह सकती है। इस समय भाग्य भी आपका रुक रुक कर साथ देगा। तो सलाह दी जाती है कि शुक्र के उपाय करेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। धन हानि के योग बने, इसलिए सलाह दूंगा कि कहीं पैसा निवेश न करें। मैं जी अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए मीन राशि वालों के जीवन साथी के साथ व्यर्थ की वाद विवाद की स्थिति शुक्र बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव में नीच के रहेंगे। और जीवन साथी के साथ सोच समझ कर बोलें, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी खुद की सेहत अच्छी रहेगी। धन लाभ के भी ये योग बनाता हुआ नजर आ रहा है। कार्य व्यवसाय आपका सामान्य रहेगा, कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन इन 28 दिनों में आपको अपने किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, अन्यथा आपको नुकसान इस समय हो सकता है। और जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, उनके साथ संबंध मधुर बना के रखेंगे तो इसी में ही मीन राशि वालों की अभी भलाई है। अन्यथा ये 28 दिन बड़े तनावपूर्ण आपके लिए जा सकते हैं, खासकर वैवाहिक पक्ष की तरफ से। मैं जी अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जो ये पूरे 28 दिन है, कहते हैं कि 23 अक्टूबर के बाद जब शुक्र नीच होगा, और जिसका आपने बता दिया भी कौन सी राशि को क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर, लेकिन इस प्रभाव को कम करने के लिए उल्टा अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए शुक्र क्योंकि एक स्त्री कारक ग्रह है। अगर हम स्त्री का सम्मान करेंगे और कभी भी उनका अपमान नहीं करेंगे, उनके बारे में गलत बातें नहीं करेंगे, तो शुक्र हमेशा ही मजबूत रहेगा। और जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र नीच का होता है, अगर वो स्त्रियों के पैर छुए, उनका सम्मान करें, तो कोई गिफ्ट दें, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे मित्र हो, तो विशेष लाभ मिलता है। और शुक्र का दान जो है, जैसे कन्याओं को दिया जाता है, या जो युवा होते हैं उनको दिया जाता है, युवा स्त्रियां जो हैं, क्योंकि वृद्ध महिला चंद्रमा का कारक मानी गई हैं, तो दान देते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। और शुक्र के दान में जैसे कि लग्जरियस चीज़ें आती हैं, आप क्या दान दे सकते हैं? खट्टे फल दे सकते हैं, आप सुगंधित पेय पदार्थ दे सकते हैं, परफ्यूम हो गया, जैसे लग्जरियस कोई भी आइटम हो गई, कपड़े हो गए, गिफ्ट, इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं। साड़ी दे सकते हैं अपनी सिस्टर को या अपनी वाइफ को, या कोई सूट लहंगा गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह की लग्जरियस चीज़ें देंगे तो आपका शुक्र ऑटोमेटिकली ही मजबूत हो जाएगा। और जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, उच्च का होता है, स्वराशि का होता है, उनको भी स्त्रियों का पूरा सम्मान करना चाहिए, अन्यथा उनका शुक्र नीच का हो जाएगा और वो अशुभ फल देना शुरू कर देता है। शुक्र अगर आपका पीड़ित है कुंडली में, तो आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। दूध, दही, चावल का दान करें, खीर का दान करें। 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएंगे तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। अब जैसे अभी जब नवरात्रे शुरू होंगे अक्टूबर के माह में, उस दौरान ये शुक्र का परिवर्तन भी उसी दौरान हो रहा है, अष्टमी नवमी के आसपास ही। तो उस समय अगर आप कन्याओं को खुद अगर आप भोजन कराएंगे तो शुक्र की नीचता भंग हो जाती है और शुक्र शुभ फल देने शुरू कर देते हैं। तो सफ़ेद चीज़ों का शुक्र कारक माना गया है। अगर आपको आपके अंदर नेगेटिविटी है, घर परिवार में नेगेटिव एनर्जी है, या संबंधों में मजबूती नहीं आ रही है, तो अपने घर पर रोज़ाना एक कपूर जलाएं और उसको पूरे घर में उसकी सुगंध को फैलाएं। तो देखिए घर की नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाएगी और वो पॉजिटिविटी में तब्दील हो जाएगी। तो ये हमने मयंक शर्मा जी से जाना, जो कि 23 अक्टूबर से शुक्र नीच हो रहे हैं और इसका प्रभाव 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा, और इस प्रभाव को कम करने के लिए किस प्रकार आप किन उपायों से शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।